रणबीर सिंह 4 तारीख के बाद सोचेंगे कि कौन सी दूसरी पार्टी ज्वाइन करें। भाजपा को तो बिल्कुल कति सफाया कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। आप देख रहे हैं कि माहौल जिस तरह का बना हुआ है। राव दान सिंह जी लोगों की डिमांड पे दोबारा आए हैं और राव दान सिंह का एक तरफा माहौल भिवानी शहर में हो चुका है। लोगों में जोश है, बदलाव का समय है, बदलाव प्रकृति का नियम है। भिवानी की जनता ने मन बना लिया कि भाई दान सिंह को यहाँ से जिता के भेजना। भिवानी की राजनीति अलग राजनीति कही जाती है। डॉक्टर वासुदेव शर्मा के साथ और पवन पुआनीवाला के साथ अभिजीत सिंह, फिलहाल लाल सिंह खड़े हैं और रावदान सिंह का एक काफिला और नेता फिलहाल आपको दिख रहेंगे। 45 डिग्री में निकले हैं, भिवानी की राजनीति में एक किला तोड़ने निकले हैं। ये कहेंगे क्या माहौल लग रहा है, क्या मात दे पाएंगे धर्मवीर सिंह को? बिल्कुल दे पाएंगे। भाजपा को तो बिल्कुल कति सफाया कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। आप देख रहे हैं कि माहौल जिस तरह का बना हुआ है। गर्मी सर्दी पहचान ही नहीं कर रहे लोग। क्या कहेंगे आज हीरवाल में स्पेशली नरेंद्र मोदी आ रखे हैं, लास्ट समय चल रहा है, आप तो शाम और भिवानी को भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी 2019 में मोदी जी दादरी आए थे। 2019 में मोदी जी रेवाड़ी भी आए थे। कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं होगा। लोगों ने मन बना लिया। राहुल गांधी के आगे मोदी फीके पड़ जाएंगे 100%। भिवानी दादरी में क्या लग रहा है? कांग्रेस की जीत का। कांग्रेस की धर्मवीर के जो घर में भी आप सेंध लगाएंगे? हाँ बिल्कुल। सबसे ज्यादा वोट बैंक भिवानी में था पिछली बार। नहीं अब नहीं है ऐसा। अब क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है? आपको नजर आ रहा है जनता जनार्दन का जोश। ये दर्शा रहा है कि भिवानी की जनता ने मन बना लिया कि भाई दान सिंह को यहाँ से जिता के भेजना, 100% जिता के भेजना। आज आखिरी दिन है, कुछ घंटे में रोड शो बंद हो जाएगा। क्या कहेंगे नेताजी, कितना मार्जिन मान के चल रहे? जीत हो तो कितने मार्जिन से होगी? जबरदस्त। 4.25 लाख से ज्यादा की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले। देखिए ऐसा है, वो तो उनका वो झूठ की दुकान है। वो झूठ की दुकान है, वो कुछ भी कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी अहिरवाल को लुभाने के लिए बार बार वहाँ से राव तुलाराम के नारे लगा रहे, फिलहाल लाइव चल रहे हैं। क्या लुट जाएगी वहाँ की जनता? राव तुलाराम पूजनीय है, वो एक अलग बात है। बाकी राव तुलाराम जी सबके हैं, राव तुलाराम जी सबके हैं, राव तुलाराम जी के सब है। फिलहाल ये माहौल है, आप देख सकते हैं। ये रोड शो शुरू हुआ है। 45 डिग्री की मैं बात करूंगा तापमान है और लोग निकले हैं फिलहाल यहाँ पे। अगर बात करें तो माहौल देखिए कैसा बन चुका है। धीरज सिंह मेरे साथ हैं, क्या कहेंगे भाई साहब, क्या माहौल है? कांग्रेस 10 की 10 सीटें हरियाणा प्रदेश के अंदर जीत रही है बड़े मार्जिन के साथ। भिवानी का गढ़ कहा जाता है राजनीति का, बड़े मार्जिन के साथ। राव दान सिंह का सबसे ज्यादा मार्जिन। रणबीर सिंह 4 तारीख के बाद सोचेंगे कि कौन सी दूसरी पार्टी ज्वाइन करें। ये माहौल पैदा होने वाला है। और क्या कहेंगे, खास करके फिलहाल बात करें पब्लिक से, अगर बात करें माहौल कैसा है ये जानने के लिए भाई साहब क्या माहौल है? भाई आप देख सकते हो इतनी तादाद, इतनी गर्मी के बावजूद जीत हमारी एक तरफा है। ये देखा मार्जिन कितना रखता है। अच्छा बिल्कुल। तो फिलहाल ये देखिए भाई, ये सामने आपको दिख रहे होंगे नेता फिलहाल उतरे हैं मैदान में। क्या कहेंगे मैडम, क्या माहौल रहने वाला है कांग्रेस का? बिल्कुल अच्छा माहौल है। बिल्कुल रावदान सिंह जी जीतेंगे। एक तरफा जीत हमारी कांग्रेस पार्टी की है। कह सकते हैं धर्मवीर का घर है, घर में सेंध लगा पाएंगे? पिछली बार मार्जिन सबसे ज्यादा था यहाँ से। लग चुकी है सेंध तो, क्योंकि भाजपा सरकार ने कुछ ऐसा जनता के लिए किया नहीं कि जिसके नाम पर वो वोट मांग सके। कहा जाता है बीजेपी शहरों की पार्टी है, तो शहरों में कमजोर पड़ेगी आपको लगता है? हाँ बिल्कुल। देखो ऐसा है, शहर में भी जो भाजपा सरकार है अभी व्यापारी वर्ग सारा नाराज। आप देखना अभी व्यापारी, अगर आप उनके चेहरे देखोगे, रावदान सिंह जी को देख के खिल जाएंगे सबके चेहरे। ऐसा कुछ नहीं है, सभी जगह कांग्रेस पार्टी मजबूत है। और फिलहाल देखिए डॉक्टर साहब को स्पेशली अब जा रहे हैं गाड़ी पे चढ़ने के लिए और दान सिंह जी इंतजार कर रहे हैं। क्या कहेंगे प्रदीप गुलिया जी, क्या माहौल है शहर में? विनोद जी माहौल तो आप देख ही रहे हो। आज तो शाम में करके आए हैं, सुबह गए थे 7 बजे, वहां से इनको 12 बजे भिवानी आना था, 2 बजे पहुंचे। कमाल का माहौल है। आज देखो हजारों लोग सड़क पे हैं। सिर्फ एक सूचना रात को मिली थी कि रावदान सिंह जी आज रोड शो करेंगे। कमाल का प्रेम, कमाल का साथ आम लोगों का। मार्केट हमारे जो दुकानदार है ना, उनके फोन आए कल कि भाई आप आए थे, एक दिन गाड़ी में चले गए थे, रावदान सिंह को दोबारा आना चाहिए। आज रावदान सिंह जी लोगों की डिमांड पे दोबारा आए हैं और रावदान सिंह का एक तरफा माहौल भिवानी शहर में हो चुका है। क्या लग रहा है, पिछली बार मार्जिन 60,000 प्लस था यहाँ से, अब की बार रावदान सिंह जी जो 9 हल्के हैं, 9 हल्कों में कंपटीशन चल रहा है। अब तो सामने भी करके आए। किरण चौधरी कल मंच पर तो थी, लेकिन उसके बाद भी वीडियो
वीडियो वायरल होगी किरण चौधरी की। लाखों वोटों से राहुल गांधी सिंह जीत रहे हैं। कांग्रेस ही एक है गुटबाजी है अभी। कोई कुछ भी कहे, जनता ने मन बना लिया है भाई साहब। जनता ने राहुल गांधी सिंह को जिताने का मन बना लिया है। जनता क्या कहती है, जीत रहे हैं दान सिंह? बिल्कुल एक तरफा जीत आ रही है, जनता का रुझान बढ़ चुका है। जनता कांग्रेस पार्टी के साथ चल पड़ी है और बीजेपी सरकार की नीति से तंग आ चुकी है जनता। सूरज भाई क्या देखते हो, मीडिया देखते हो आप कांग्रेस की, भिवानी में क्या माहौल है हकीकत में? आप भी शुरू से ही चुनाव जब से शुरू हुआ आप भी देख रहे हो कि राहुल गांधी सिंह जी का एक तरफा माहौल शहर में और पूरे जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें हो गया है। और राहुल गांधी सिंह जी बहुत ज्यादा वोटों से कम कमाल करेगी, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है भिवानी। कांग्रेस 2 लाख वोट जीतेगी, 2 लाख वोट जीतेगा। तरम्बे की जमान जब्त कराएंगे भिवानी से। क्या कहोगे? एक तरफा जीत है जी कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी सिंह जी बड़ी बढ़त के साथ जीतेंगे। अच्छा, हाँ जी, लग रहा है माहौल। धर्मवीर बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है राजनीति का। खिलाड़ी जब था जी जब वो एक नहीं थे, अभी सारे एक करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। पूरा समाज साथ है, 36 बिरादरी साथ में है। क्या लगता है? कहीं हाँ जी गुटबाजी है फिलहाल कांग्रेस? गुटबाजी का इसमें कोई नहीं जी है। सारी लड़ाई एक ही है कि भाई कांग्रेस को जिताना है। कांग्रेस कैसे जीतेगी? सारा वोटर और सारे कांग्रेसी इसी सोच में है कि भाई हम राहुल गांधी सिंह को कैसे जिताएं। जी, तो फिलहाल देखिए ये काफिला है और काफिला निकला है रोडों पर। माहौल आप देख सकते हैं फिलहाल। जी क्या कहेंगे, क्या माहौल है? बिल्कुल माहौल एक तरफा है, आपको नजर आ रहा है जी। तो फिलहाल ये राहुल गांधी सिंह का काफिला है और लोग निकले हैं और ये दोपहर का समय, सही गर्मी का पारा 45 डिग्री। हमारा कैमरा बार बार बंद हो रहा है, हाल देख सकते हैं, हमारी आंखों में पसीने आ रहे हैं भाई। लेकिन राहुल गांधी सिंह कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे आप मुस्कान देख सकते हैं। शायद हो सकता है उनको उम्मीद लग रही है कि भिवानी से ये चेहरे फिलहाल डॉक्टर वासुदेव शर्मा, डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज और बात करें राहुल गांधी सिंह के साथ भिवानी के कई बड़े नेता मौजूद हैं। और ये गाड़ियों के साथ साथ पैदल काफिला आगे तक आप देखेंगे तो भीड़ है और उस भीड़ में लोग वोट ढूंढते नजर आ रहे हैं कांग्रेस के लिए। इंदु शर्मा हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो कितना कमाल कर रहा है? भिवानी की बात करें, विजयी। अच्छा विजयी। आपके जो वोट थे वो एक तरफा जाने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल एक तरफा सारे वोट डलेंगे और भिवानी से निश्चित तौर पर भारी बहुमत के साथ हम राहुल गांधी सिंह जी को जिता के निकाल रहे मैंने हैं। सुना है कि आपने कई महिला सम्मेलन करा दिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारी पूरी कोशिश है कि इंडिया गठबंधन की जो ये सीट है भिवानी महेंद्रगढ़ की, ये निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन के खाते में जाए। बाबूजी वासुदेव जी भी अब कांग्रेस में आ गए हैं तो इससे पलड़ा भारी होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, बाबूजी देखिए एक ताकत है भिवानी के अंदर और अब सक्रिय राजनीति में फिर से आए हैं तो बाबूजी का बहुत अच्छा इसमें योगदान होगा। चलिए फिलहाल पीछे अगर बात करें आपको दिखाएं तो माहौल। भारद्वाज हमारे साथ हैं, इतनी उम्मत से डॉक्टर साहब क्या कहोगे, इतनी गर्मी में निकले हैं कांग्रेस जन, तो शहर समझेगा इस बात को वोट दे रहे हैं? शहर बहुत अच्छे से समझ रहा है, सब स्वागत कर रहे हैं, बड़े प्रेम से मिल रहे हैं। और ये 5 साल में 1-2 मौके ऐसे आते हैं जब ह्यूमस भी होती है या मौसम अनुकूल ना हो और हम निकलते हैं, लेकिन लोगों से मिलके जो मजा आता है उसके आगे ये ह्यूमस और गर्मी कुछ भी नहीं है। चुनाव की गर्मी ने ज्यादा उमस बढ़ा दी है, ह्यूमिडिटी ज्यादा। एब्सोल्युटली, क्योंकि चुनाव तो चुनाव है और फिर आप देख रहे हैं कि लोगों में जोश है, बदलाव का समय है, बदलाव प्रकृति का नियम है और ये बदलाव इस बार होने जा रहा है। चलते बात करेंगे डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे जो बीजेपी की आंधी थी उस आंधी में आप भी शिकार हो गए थे, पीछे अगर बात करें दूसरे कांग्रेस से भी शिकार हो गए थे, अब क्या माहौल रहेगा? बीजेपी की आंधी है या वो माहौल बदल रहा है ना केवल भिवानी में, पूरे देश में। आप मोदी ताकत लगा रहे हैं महेंद्रगढ़ में। मोदी पूरी ताकत लगा रहे हैं, ना केवल महेंद्रगढ़ में, करनाल में, अंबाला में, हर जगह लगा रहे हैं। लेकिन अब लोगों को पता लग चुका है काठ की हांडी बार बार नहीं चलती, झूठ हमेशा नहीं चल सकता। कोई 15 लाख रुपए किसी के खाते में नहीं आए, 2 करोड़ नौकरियां किसी को नहीं मिली, 16 लाख रुपए ये माफ कर सकते हैं अडानी अंबानी के, लेकिन एमएसपी नहीं दे सकते किसान को। और कितनी ऐसी बातें हैं। हरियाणा कर्जदार था केवल 70,000 करोड़ का जब हुड्डा साहब ने 14 में छोड़ा, आज हरियाणा 4,51,000 करोड़ का कर्जदार है। हर बच्चा जो हरियाणा में पैदा होता है 1,62,000 रुपए का कर्ज लेके पैदा होता है। तो ये सारी स्थिति है, वो पैसा गया कहाँ? आप देखिए भिवानी में 3 पार्क जब मैं एमएलए था तो हमारे समय में बने, बंसीलाल जी के नाम से हलवास गेट पे
और ठाकुर वीर सिंह जी के नाम से पुराने बस स्टैंड पे और हांसी रोड पे। चलिए, उस बात पे भी आते हैं। क्या लग रहा है, भिवानी सबसे ज्यादा लीड दी थी पिछली बार भिवानी, अब की बार क्या माहौल है? अब की बार लीड नहीं देगी, अब की बार भिवानी कांग्रेस को ज्यादा वोट देगी। अच्छा, ये व्यापारी लोग जिनके साथ निकले हैं, आप ये वोट दे रहे हैं? इनमें से अधिकतर दे रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या वजह है? जीएसटी वगैरह इनके दिमाग में या फिर कोई और मुद्दे? आप देखिए, नोटबंदी और जीएसटी सारा बिजनेस को खत्म कर दिया इनकी पॉलिसीज ने, तो ये बेचारे कब तक ये जिंदा ही नहीं रहेंगे। नहीं तो यही वजह है कि ये अभिजीत भी मेरे साथ हैं और युवा से लेकर बुजुर्ग कांग्रेसी रोड पर निकले हैं। नब्ज टटोल ने जनता की, व्यापारियों की खास करके बात करें, क्या माहौल लग रहा है? देखिए भाई साहब, जिस हिसाब से व्यापारी वर्ग होता है वो कभी खुल के किसी नेता का सामने तो समर्थन करता नहीं है, पर अंदर जो व्यापारियों की बात आ रही है वो सब जिस प्रकार से जीएसटी की ये प्रणाली इतनी कठिन बनाई, सच्चाई ये है कि व्यापारी भी आज त्रस्त है, पर व्यापारी एक ऐसा वर्ग होता है जो खुल के नहीं बोलेगा। पर ये समय ऐसा है जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि लोगों का रुझान खुद आके वो राव दान सिंह जी का जिस हिसाब से स्वागत कर रहे हैं, तो हमारे को ये प्रतीत होता है व्यापारी वर्ग कांग्रेस के साथ अब की बार उतरेगा। भिवानी में पिछली बार सबसे ज्यादा लीड धर्मवीर सिंह की रही, उनका घर है, उनका शहर है। क्या लग रहा है अब की बार माहौल? नहीं देखिए भाई साहब, सच्चाई तो ये है कि 10 साल के अंदर धर्मवीर जी ने भिवानी में किसी व्यक्ति की सूद ली नहीं। उनको लगा कि दोबारा से वही कांग्रेस पार्टी की अगर कैंडिडेट श्रुति चौधरी जी आएंगी तो वो 6 लाख से जीतेंगे। लोगों को एक निर्विकल्प के रूप में राव दान सिंह जी मिले और लोग उनका पूरे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी वजह से या किसी कांग्रेस के नेता की वजह से, आम जनता देश के अंदर और प्रदेश के अंदर बदलाव चाहती है। बीजेपी बात करती है कांग्रेस की फूट की, और उन फूट का उनको अनुमान है कि उस वजह से बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो सकता है वोट बैंक, लगता है आपको? भाई साहब, ये बात ये है कि देखो, बीजेपी के पास अब एक ही तंत्र बच गया है कि वो आपस में कांग्रेस की फूट दिखाए। मेरा कहने का मतलब ये है, जिस रसोई में 2-4 बर्तन, कड़छी और ये सारी चीज होंगी वो आपस में बजती सुनाई देती हैं, इसका मतलब मनमुटाव की बात नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी का तो आप ये देखो, जिस हिसाब से 400 पार का नारा दे रखा है, हरियाणा में 75 पार का दिया था, मिजोरम में 21 पार का दिया था, दिल्ली में 40 पार का दिया था। अब नारेबाजी और जुमलेबाजी से जनता थक चुकी है और सच्चाई ये है, आम जनता इस देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब बदलना चाहती है। प्रधान जी, इतनी गर्मी में लोग समझ पा रहे हैं कांग्रेस को वोट दे रहे हैं? देखिए, लोग समझ नहीं पा रहे। लोग ये भी सोचते हैं कि आज दोनों कांग्रेस के राव दान सिंह जी को और हर आदमी, छत्तीस बिरादरी का आदमी वो उसको चाहता है। आज ये हालात है कि आज जो है ना, एक सभी जो है पूरी 9 लोकसभा की जो 9 विधानसभा उनके अंदर सबसे ज्यादा ये होड़ लगी हुई है। अभी मैं महेंद्रगढ़ जा देता है या टेली जा देते हैं, आज ये पूछने का भिवानी वाले ये कहते हैं कि हम महेंद्रगढ़ से भी ज्यादा वोटों से हम राव दान सिंह जी को पूर्व प्रधान मामन चंद हमारे साथ है। मामन चंद जी, क्या कहेंगे? जेजेपी पे अब वो बात नहीं रही, उतनी ताकत नहीं रही, इसलिए कांग्रेस का दामन थाम लिया। और माहौल क्या लग रहा है कांग्रेस के लिए? आज आप देख रहे हो पूरे हरियाणा के अंदर एक तरफा माहौल चल रहा है। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग दुखी है, व्यापारी वर्ग दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है। और मेरा तो एक बहुत एक निजी मैं आपको विचार देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा, पहले हमारी माताएं बहनें घरों में रहती थी, लेकिन आज गरीबी इतनी बढ़ा दी लोगों ने, गरीब को और गरीब बना दिया और अमीर को अमीर बनाता जा रहे हैं। क्या कहेंगे? आपका एक निजी वोट बैंक माना जाता है और यूँ कहा जाता है मामन चंद की पकड़ उस वोट बैंक पे अच्छी खासी है, वो एक तरफा जाने वाला है कांग्रेस की। बिल्कुल, मेरी हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना, और मैं सबके पास जा रहा हूँ, हाथ जोड़कर अपनी झोली पसार कर मैं वोट मांग रहा हूँ। दान सिंह को वोट दीजिए, और दान सिंह जीतेंगे तो पूरे हरियाणा में तभी लहर बनेगी। और हमारी कांग्रेस की सरकार आने पर हम बहुत कुछ काम करवाएंगे नेताजी से, क्योंकि ये बहुत ही दिलदार नेता है और सबके काम आने वाले नेता है।